Hello everyone, welcome to online economics class. Students, we are on chapter number 4, classification of data. And on this chapter, today we are going to discuss about the new topic, that is concept of variables. In last video, I have discussed about the basis of classification और वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि we can categorize the raw data on the basis of 4 category. Number 1 geographical, number 2 chronological, number 3 qualitative, and number 4 quantitative. So let us start today's video. First we will discuss about the variable. By the definition, a characteristic or a phenomena which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स का अगर वेट मेज़र करते हैं तो वेट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल में बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. तो जब हम इन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ में और नंबर 2 कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ में. सो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर, मतलब जो टाइम के साथ चेंज होते हैं लेकिन जिनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होल नंबर में होती है. जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 कुड बी 1 2 3 10 11 15 और 20. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे. ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम कंप्लीट नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं दैट आर नोन एज द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. Number 2 is continuous variable. The variable that assume a range of values or increase not in jump but continuously or in fraction are is called continuous variables. तो जब हम variables को range में शो करें, range हो सकती है, जैसे if I said that the range such as 10 to 15, तो ये ऐसे variables को शो करेगा जो 10 से लेकर 15 के बीच में हैं, या 15 to 20. तो ये भी है, ये ऐसे वेरिएबल्स को शो कर रहा है जो 15 से लेकर 20 के बीच में है. तो वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर इन कंप्लीट नंबर. जैसे मैंने अभी बताया था कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे वो कंप्लीट नंबर में होंगे. और वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल आर इन फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्योंकि ये एक रेंज को शो करते हैं. तो जो फ्रैक्शन में नंबर्स होंगे वो भी इन रेंज के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स. तो क्योंकि हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर और वेरिएबल्स की तरह ही एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं. देखिए, जैसे हमने अभी स्टडी किया वेरिएबल की डेफिनेशन में कि एनीथिंग दैट वेरीज मतलब जो चेंज होती है ओवर टाइम इज टेकन एज ए वेरिएबल. उसको वेरिएबल कहते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होता हो. बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम उन्हीं चेंजेस को कंसीडर करते हैं वेरिएबल के तौर पर जो कि न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट हो सकते हैं. सो आप कहें कि भाई जैसे कलर ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर टाइम, तो वो भी ओवर टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है क्योंकि हम कलर ऑफ हेयर को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस चेंज कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. In statistics, only that changes of an object is taken as variable which can be numerically expressed, जो कि numerically expressed हो सकते हैं. For example, average height of the student. अगर हम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं और हम ये वेरिएबल लेते हैं एवरेज हाइट स्टूडेंट्स की क्लास 10 के, तो ये हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग हाइट होगी, तो वो टाइम के साथ साथ हाइट वेरी भी करती है, तो वी कैन से डैट आर द वेरिएबल. वहीं पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, लाइक चेंज इन द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट. तो IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट इंटेलिजेंसी जो है उसको उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं. तो वो चेंजेस जो टाइम के साथ होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट. A change in the attribute is only qualitative expressed. तो उसको सिर्फ क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. तो क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस में कैसे हो सकता है, जैसे
IQ लेवल किसी स्टूडेंट का गुड है, किसी का एक्सेलेंट है, किसी का आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, गुड, एक्सेलेंट और आउटस्टैंडिंग। या फिर हम इन क्वालिटेटिव चेंजेस तो रैंक भी दे सकते हैं, रैंक 1 2 3 यानी हो सकती है। तो जहाँ पर हम 1 को रखते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए, 2 को रख सकते हैं एक्सेलेंट के लिए और 3 को रख सकते हैं फॉर गुड। तो ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव, तो एट्रीब्यूट्स एक्चुअली क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एक्चुअली क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस किए जाते हैं और वेरिएबल जो होते हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इसका मेन डिफरेंस यही ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉ डेटा। तो हमने लास्ट टॉपिक में भी स्टडी किया था कि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो रॉ डेटा करते हैं। तो जैसे जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्ट करता है या जो आइटम्स को स्टडी करता है और डेटा कलेक्ट करता है, वो सारा डेटा रॉ डेटा होता है। अब उस रॉ डेटा को क्लासिफिकेशन करते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन निकल सके, बिकॉज रॉ डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आती है। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कोई कंक्लूजन फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हमें उस डेटा को अरेंज करना पड़ता है। तो पहले देखते हैं कि रॉ डेटा एक्चुअली होता क्या है। तो अ मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म, मतलब जो क्रूड फॉर्म में होता है, इज कॉल्ड रॉ डेटा। इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम्स। जो हमने डिफरेंट आइटम्स को स्टडी किया है उसकी वैल्यूज होती हैं। दे आर येट टू बी ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज्ड करनी होती है बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का क्लास 11 के, जिनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स यहाँ पे एक्सप्रेस किए हुए हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 15 हैं, 30 20, ये इस तरह से 30 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो ये एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि किस बच्चे के ये मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं या किस रोल नंबर के ये मार्क्स हैं। तो ये जो डेटा है डैट इज़ रॉ डेटा। अब हमें करना क्या है, रॉ डेटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। हम इसे रॉ डेटा को सीरीज में क्लासिफाइड करेंगे। अब सीरीज क्या होती है, सीरीज रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, जो कि किसी ऑर्डर में सीक्वेंस में हो। अब अगर हम इस डेटा को देखते हैं रॉ डेटा को, तो ये तो ना किसी सीरीज में है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना किसी रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि कितने बच्चों के मिनिमम मार्क्स हैं और कितने बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स हैं। So we can say arranging of data in different classes according to a given order is called series. Series क्या है, arranging of data in different classes। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं अलग अलग क्लासेस में ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। सीरीज क्या है, अ सीरीज इज यूज स्टैटिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। जब हम थिंग्स या फिर एट्रीब्यूट्स को अरेंज करते हैं किसी लॉजिकल ऑर्डर में, तो वो कहलाती है सीरीज। नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिकल सीरीज। जो रॉ डेटा हमने अभी स्टडी किया है उसको हम स्टैटिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्रॉडली स्टैटिकल सीरीज आर 2 टाइप्स। तो मेनली जो होती हैं स्टैटिकल सीरीज वो 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वेरिएबल्स गिवन होंगे, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है वो सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और फ्रीक्वेंसी सीरीज के फिर फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट सीरीज, जिसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे सीरीज विद क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं कि कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिकल सीरीज में किस किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए अब हम इन टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज को स्टडी करते हैं। अब मैं इसको एक फ्लो चार्ट में भी शो कर सकता हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ सीरीज हमारी 2 तरीके की होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज हो जाती है। डिस्क्रीट सीरीज, या जिसको फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सीरीज विद क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली। तो इंडिविजुअल सीरीज वो होती है, इंडिविजुअल जैसे नाम पर चल रहा है कि अकेला, ऐसी सीरीज होती है इसमें सिर्फ एक आइटम लिस्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर लिस्टेड सिंगली,
द सीरीज वुड बी कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। तो सिर्फ अगर हमारे पास रोल नंबर वाइज 30 स्टूडेंट्स के जो हमने मार्क्स अभी डिस्कस किए थे वो हैं, तो वो हमारी कहलाएगी इंडिविजुअल सीरीज। सो इन दिस सीरीज देयर इज़ नो क्लास ऑफ द आइटम्स, तो यहाँ पर ना तो कोई क्लास होती है, एंड आल्सो देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन नहीं होती। तो जहाँ पर जिस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है और सिर्फ सिंगली लिस्टेड हो आइटम्स, तो वो सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। अब जो सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़ है उसकी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अगर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मतलब रोल नंबर वाइज कुछ मार्क्स गिवन हैं तो वो कहलाएगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स जो हमने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था, और हम उसको अगर रोल नंबर वाइज रिप्रेजेंट कर देते हैं, रोल नंबर 1 का 30 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के 25 मार्क्स है, रोल नंबर 3 15 मार्क्स हैं, और इस तरह से हम अगर टेबल अरेंज करते हैं तो डैट इज नोन एज सीरियल नंबर इंडिविजुअल सीरीज। सो अब इसी सीरीज को अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब रिप्रेजेंट करूँगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले प्लेस की जाएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू पहले प्लेस की जाएगी। तो टेबल नंबर 6 में डेटा अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वही जो रो डेटा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वही रो डेटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दे तो कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए आप पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 10 10 10, फिर उसके बाद जो उससे हायर वैल्यूज़ है 15 15, देन 20 20 एंड देन 25 25। तो ये एक्चुअली एक असेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है। नाउ सेम रॉ डेटा को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी हो सकता है। जैसे पहले हाईएस्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दिया 45 40 35 30 30, तो ये 30 स्टूडेंट्स की ही मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिनको हमने पहले हाईएस्ट वैल्यू ली है और लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, तो इसको हम कह सकते हैं डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज। सो हियर सम क्वेश्चंस इज आल्सो गिवन इन योर बुक। पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द पॉकेट एक्सपेंसेस रुपीज इन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अरेंज देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्लास 11 के 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट एक्सपेंसेस का डेटा है। हमको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो बहुत आसान है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले रखेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग वैल्यू रखते चले जाएंगे, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हम हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे और फिर डिक्रीज वैल्यू नीचे नीचे रखते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये डेटा इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है इन ए सैम्पल इन्वेस्टिगेशन 20% आर फाउंड टू हैव द फॉलोइंग मनी इन देयर पॉकेट एज ऑफिस एक्सपेंसेस, अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी सेम करना है। जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले और हाईएस्ट वैल्यू बाद में, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू पहले और स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। सो यू जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 in your notebook. So today we have studied about the individual series, and tomorrow videos I will explain you about the frequency series. So that's all for the today students. Thank you.